जिन हरि परमात्मा जी की हम हर वीडियो में बात करते हैं वो हरि परमात्मा पूरे संसार के स्वामी हैं, पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, पूरे सृष्टि के रचनाहार हैं। देवी और महापुरुषों, पर ब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि जी आज इस भूलोक पर संपूर्ण कलाओं के साथ अपना प्राकट कर चुके हैं। हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है इन नारायण साकार हरि जी के कमल रूपी चरणों में अपने आप को समर्पण कर दें और सेवा कर्म करते हुए अपने जीवन को नारायण साकार हरि जी के चरणों में अर्पण कर दें। आपके जीवन में वो खुशहाली आएंगी, वो आनंद की प्राप्ति होगी जिसका आपने अभी तक आनंद नहीं लिया होगा। देवी और महापुरुषों, जब हम सभी जीवात्माएं नारायण साकार हरि जी के चरणों में समर्पण कर देते हैं और उनके वचन मानकर सेवा कर्म करते हुए और उनके वचनों पर चलने लगते हैं, तो हम सभी जीवात्माएं एक खिले हुए फूल की तरह महकने लगते हैं, एक खिले हुए फूल की तरह उभरने लगते हैं। हमारा ये जीवन सार्थक साबित होने लगता है, क्योंकि हमारा ये जीवन, हमारा ये जन्म नारायण साकार हरि जी की प्राप्ति के लिए ही हुआ है। देवी और महापुरुषों, हम सभी जीवात्माओं का परम उद्देश्य नारायण साकार हरि जी की प्राप्ति ही है। देवी और महापुरुषों, आपके चरणों में सर रखकर निवेदन प्रार्थना है, अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल हरि जी की कृपा को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम आपको नारायण साकार हरि जी से संबंधित कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड करेंगे तो उसकी घंटी आपको जरूर सुनाई देगी। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, नारायण साकार हरि परमात्मा जी की ब्रह्मवाणी और सत्य के साथ से जुड़ी हर एक जानकारी आपको समय पर मिलती रहे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं। परमात्मा के श्री मुख से भी ब्रह्मवाणी आती है कि जो मिल रहा है उसे हजम तो करो, लेकिन हम लोग हजम नहीं कर पाते। इसी वजह से हम गुटबंदी में फंस जाते हैं। इसी वजह से हम सुन करके परमात्मा का संदेश हर बैनर पर लिखा हुआ है, एक एक शब्द प्रार्थना वंदना में एक एक शब्द स्पष्ट दिया हुआ है। अगर हम परमात्मा की वाणी पर हम चले तो हमें इतना कुछ मिल जाए जिससे कि हमारा लौकिक जीवन तो आनंद परमानंद से भरा रहेगा ही। हमारा पारलौकिक जीवन भी हमारा जो है वो सुधर जाएगा। पारलौकिक जीवन में भी हम जो हमारा जो जीवन मरण का जो बंधन है, जो उद्देश्य होता है पारलौकिक कल्याण के, उसकी भी पूर्ति यहाँ से होने में देर नहीं लगती है। मेरे परम पिता परमेश्वर ऐसा मार्गदर्शन करते हैं जिसमें कहीं कोई जरा भी कोई संसार का कोई भी धर्माधिकारी, कोई भी विद्वान, कोई भी साइंटिस्ट उसमें एक सुई की नोक के बराबर भी उसमें आपत्ति या उसमें या उसमें कमी नहीं निकाल सकता है। किसी में वो क्षमता नहीं है। मेरे परमात्मा ऐसा मार्गदर्शन करते हैं, ऐसा रास्ता दिखाते हैं। एहसास हो जाता है जब कभी कोई परेशानी आती है संसारिक कार्यों में, तो लग जाता है कि हमने कहीं कमी छोड़ी है। हमने परमात्मा की वाणी का हमने उपेक्षा की है, हमने उसमें लापरवाही की है। एकदम बिल्कुल लगने लगता है कि हमने बेईमानी की है।
हम मुकर गए हैं उस मार्ग पर चलने का, उस वचन को मानने का, उसमें हमने गड़बड़ी की है, इसलिए ये जो थोड़ी मोड़ी परेशानी आई है, इसलिए परेशानी आ रही है। अन्यथा अगर हम जब तक परमात्मा की वाणी पे चलते हैं तब तक सांसारिक कार्यों में भी, परिवार के पालन पोषण में भी, एक दूसरे से बर्ताव व्यवहार में भी, चाहे हम जिस समाज में रहते हैं कहीं भी कोई हमें परेशानी नहीं आती। परमपिता परमेश्वर हमारे नारायण साकार हरि जी इस तरीके से हमारा मार्गदर्शन करते हैं, इस सत्य के साथ, इस दर्शन और वाणी के माध्यम से। कम संतों ने कहा है, सातों समुद्र को मसी करूं, सातों समुद्र को मसी करूं और लेखन करूं बन राय। इस धरती पर कुल 7 समुद्र है, सातों को अगर स्याही बना लिया जाए, इंक बना लिया जाए, और जितने जड़ जंगम हैं, जितने वृक्ष हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, सबकी कलम बना ली जाए, लेखनी बना ली जाए, धरती को कागज करूं और इस धरती को इस पूरे धरती को अगर कागज बना लिया जाए तो भी हरिगुण लिखा न जाए, ये संतों ने कहा। तो यहाँ का हमारे या मेरे बस की नहीं है कि मैं परमात्मा की महिमा का गुणगान कर सकूं। जो आप बीती है और जो समझ में आया कि ये सत्य का साथ, ये ऐसा परमात्मा ने ऐसी जगह दे दी, ऐसी यज्ञशाला दे दी, ऐसी बड़ी प्रयोगशाला बना दी कि इसमें लोक और परलोक दोनों तरह के हमारे जितने भी हमारी ज़रूरतें हैं उसकी पूर्ति यहाँ से हो सकती है। अगर हमारे विश्वास में कोई कमी है तो इसका मतलब है कि हमारे कर्म में कोई कमी है। ऐसे हैं हमारे नारायण साकार हरि जी, और हम सभी को ये सुअवसर मिल रहा है इस सत्य के साथ में आने का। ये हमारे जीवन का, यही हमारे जीवन की एकमात्र उपलब्धि है। बाकी उपलब्धियां सब गौड़ हैं, ये जीवन की हमारे सबसे बड़ी उपलब्धि है। मेरे जीवन की भी ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। मेरे परमपिता परमेश्वर के दर्शन और वाणी का जो लाभ मुझे मिल रहा है, नारायण साकार हरि जी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जयकार। जगत जननी मां मातोश्री की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जयकार। वर्तमान में इस समय आपके सम्मुख श्री मनसाराम गौतम, एक्स एसपी पुलिस, छिपाना ठीक नहीं। मेरठ में आयोजन की जिम्मेदारी इनको दी गई। मेरठ से पहले इनके सितारे कहीं और जा रहे थे। मेरठ में जब इनको जिम्मेदारी दी गई एक माह की और उसको इन्होंने मेरठ में रह के निभाया, तो सितारों में सितारे बदलने में देर नहीं। ये आपको हकीकत बता रहे। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। श्री सत्येंद्र कुमार एडवोकेट, शहर एटा, जनपद एटा।
नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। आज का दिन, आज का दिवस लॉयर्स के लिए है। हाँ जी, ये प्रभु परमात्मा के मुखारविंद से ये सब आना ही हम जितने भी लॉयर्स या जगत में जितने भी लॉयर्स हैं उनके लिए पूरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसका हम लोगों ने तो कभी कल्पना ही नहीं की होगी कि हमारे जगत के परम पिता परमेश्वर इस संसार के मंच पर जहां से सारी सृष्टि का संचालन होता है, उस संचालन के मंच से इतनी बड़ी बात हम सब के लिए, जो कि हम इतने निकृष्ट व्यक्ति हैं कि हमको कोई अगर सच्चाई में माना जाए तो यहाँ जो संसार के लोग हैं हमको उस भावना से कभी देखते ही नहीं। ये ऐसा कोई हमारा कोई कर्म रहा होगा हमारे संज्ञान में तो नहीं है, लेकिन इस किसी न किसी कर्म की वजह से आज हमारे प्रभु परमात्मा जो हम लॉयर्स से इतने रीझे हुए हैं, ये हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है। नारायण साकार हरि के श्री चरणों में ये तन वर्ष 2002 से सेवा में, और जितना भी प्रयास समय अनुसार जो मिलता है, कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर रह जाती होगी, फिर भी मन वचन से जो यहाँ से कर्म मिलता है उसको निभाने का पूर्ण प्रयास करते हैं। और आज प्रभु परमात्मा के सामने इस मंच से खड़े होकर बड़े गर्व से इस बात को कहते हैं कि जब तक ये जीवन रहेगा, ये तन इन श्री चरणों में आजीवन हर परिस्थिति में समर्पित रहेगा, पूर्ण रूप से समर्पित रहेगा, और जो भी कर्म मिलेगा उसको अपना परम सौभाग्य समझेंगे। इसके अलावा मेरे पास और कोई शब्द नहीं है। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। सेठ पौरवाल लखीमपुर खीरी। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आज नारायण साकार हरि के जिस दिन से दर्शन किए, ये पूरा जीवन ही बदल गया। कैसे कैसे कहाँ भटक रहे थे, कि वो दिन भी हमको देखने को मिले हैं कि शायद एक एक रोटी को तरस रहे थे। हरि जी के चरणों में आने के बाद पूरा जीवन ही बदल गया। एक दिन वो था कि मारने वाले ने सीधे सीने पर ऐसे गोली मारा, हमारे नारायण साकार हरि ने शायद इस बुसट पर भी एक छेद होने नहीं दिया।
इस बनियान में भी एक छेद नहीं होने दिया। सीने से खून निकलता है और गोली का भी कहीं पता नहीं। सन 2007 से आज तक जितना भी मौका मिलता है, आज भी पूरा समय निकाल के प्रयास करते हैं प्रभु, आपकी जो वाणी से एक एक शब्द मिलता है, घर पर जाकर के उसका चिंतन भी करते हैं। बड़ी इच्छा लेके आए हैं कि हे प्रभु, आज जनपद लखीमपुर को धीरे धीरे 3 साल हो गए, कोई सेवा कर्म नहीं मिल पाया। हरिजी जिले में कहीं पर भी सेवा कर्म का मौका मिलेगा, रात दिन एक करके ही रखेंगे। केवल इतनी ही विनती है और इसके अलावा कुछ भी जरूरत नहीं। श्रीमान जी दुनियावी तौर पर, दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कहने के तो ये कह देते हैं अगली सांस का भरोसा है ही नहीं, लेकिन हमने जो कहा है हमें भरोसा है। ना तुम मरोगे ना हम मरेंगे। आज जो ये खाली पीली बातें नहीं है, दिमाग में रख लीजिए। खाली पीली बातें करना हमारे बस की बात नहीं है। जो कहा जाता है, जो बोला जाता है वही होगा, दूसरा होगी। और भी कहा जा रहा है, आप जैसी हस्तियां मौजूद हैं, निकट भविष्य में समय बहुत बड़ा करवट लेने वाला है। हाँ जी। आज हकीकत में इस तन का तो पूरा की पूरा जीवन इसलिए बदल गया। कहा नालियों पर बैठ करके एक एक पैसे के लिए कैसे करते थे। इन नारायण हरि की ऐसी रहमत होती है, अब पैसे की भी जरूरत नहीं, केवल दर्शन के लिए केवल दौड़ने की इच्छा है। वो दिन भी देखा कि नारायण साकार हरि सुंदरबल जनपद लखीमपुर में मौजूद थे। ऐसा भूकंप आया कि शायद पत्नी बच्चे सब बाहर निकलने लगे। पूरी बिल्डिंग ऐसे ऐसे हिल रही थी। एक पल नहीं हुआ, यहाँ की बजाय पूरा नेपाल की नेपाल पूरा नष्ट हो गया। भूल रहे हो 24 घंटे पहले ही पंडाल में जानकारी दे दी गई थी जी। और आपके मिस्टर राजकुमार त्रिवेदी एडवोकेट को कहा गया था जिलाधीश लखीमपुर खीरी को बता देना। जी पूरी बात क्यों नहीं बताते? 24 घंटे पहले ही हमारे राजकुमार त्रिवेदी एडवोकेट इशारा हो गया था और दूसरे दिन जब ये घटना घट गई तब हमारे त्रिवेदी जी ने कहा कि हाँ ये तो कल चर्चा हो गई थी। तब हरि जी ने कहा फिर आपने प्रशासन को क्यों खबर नहीं दिया? आज हरि परमात्मा
हमको आपको सीने से लगा रहे हैं, कैसे कैसे हमको आपको बचा रहे हैं, कैसी कैसी गंदगी में पड़े थे, भेदभाव के अंदर पड़े थे। इस तन से तो वो भेदभाव कतई निकल गया। आप जैसे महापुरुषों के चरणों में झुकने का मौका मिल गया। सबसे बड़ी खुशी तो ये रही, आज दोनों बालक भी बार बार कहते हैं कि पापा हरि के दर्शन के लिए जरूर चलेंगे। आज वो बच्चा बैठा साकार आपकी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। देवरिया के महात्मा जी रहे तो निकल जाता। देवरिया बिहार बॉर्डर पर लगता है। आज आप लोगों का ही दिन है। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार मां महातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साथ संगत 18 जनवरी 2015 दिन इतवार के पहले भूत प्रेत बीमारी से मैं बहुत परेशान था। पूरा परिवार परेशान था। हर मंजिल भटककर। एक बात बताओ महात्मा जी, भूत प्रेत जिन्न कहीं होते हैं? जी होते हैं जी होते हैं जी। जमाना तो मना करता होते ही। जमाना जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। यदि कर्म बिगाड़ देगा तो भूत प्रेत के जोनियों में जाना ही पड़ेगा। हाँ, कर्म ही तो दुख है, कर्म से परे कुछ नहीं है। हाँ जी। साथ संगत हर मंजिल भटककर ले शरण प्रभु आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। जब चारों तरफ से मैं भटक लिया, सियाने भक्तों 15 सियाने भक्तों से दिखाया, मस्जिद में नमाज ही पढ़ा, गुरुद्वारे में 3 बार गया, अमृतसर गुरुद्वारे में, वैष्णो माता के दरबार में 3 बार गया, हरिद्वार 2 बार गया और मनसा देवी भी 2 बार दर्शन किया, राम झूला, लक्ष्मण झूला और ऋषिकेश 2 बार जाकर दर्शन किया। मैहर, इलाहाबाद, बनारस मैं 3 बार जाके दर्शन किया। अयोध्या में 5 बार दर्शन किया। जिन बाबा की 10 साल पूजा किया। इसी मथुरा में जय गुरुदेव महाराज के चरणों में मैं 10 साल बिताया, लेकिन कहीं से इस आत्मा को शांति नहीं मिली। 6 महीना मैं निरंकारी में रहा। एक दिन राधा स्वामी में भी गया, कहीं से आत्मा को शांति नहीं मिली। घर में जाप करवाया 3 बार, मौलवियों को दिखाया 3 बार, कहीं से आत्मा को शांति नहीं मिली। लेकिन क्यों परेशान थे? अपने दुष्कर्मों से। मैं मांस, मछली, अंडा, शराब का सेवन करता था। मेरे सिर पर एक प्रेत रहता था। प्रेत कौन था? हमारे बाबा। वो जब मैं झूठ बोलता था, मैं निंदा चुगली करता था, मैं किसी की बुराई करता था या बुराई सोच देता था या तो मारता था, और जिस दिन शराब पी लिया उस दिन तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भेजता था। एक बात बताओ बाबा जी, जी, मरने के बाद शरीर का देहावसान होने के बाद इस शरीर के अंदर कौन है? कहाँ जाता है? इस शरीर के अंदर आत्मा है। कहाँ जाता है? अब जैसा कर्म किया रहेगा वैसा है फल पाएगा। तो तुम्हारे बाबा ने क्या किया जो प्रेत बन गए?
वो एक महारानी का पूजा करते थे, वो भक्तई करते थे, भक्तई करके निःशुल्क भक्तई करके लाकर घर पर रखते थे। महारानी कही कि ऐसा करो। ये सारी परिभाषा की आवश्यकता नहीं है जी, उपस्थित महापुरुषों को जानकारी होना नितांत आवश्यक है, जिससे अंधकार से बच सके। इसलिए जानकारी आपसे की जा रही है। जब ये लेख में है, वेदों में है, शास्त्रों में है, पुराणों में है, धर्म ग्रंथों में है, वैदिक काल का इतिहास बताता है कि कर्मों का खेल है। कर्म जैसे किए शरीर नष्ट होता है, इसमें जो है रूह वो कर्म के आधार पर दूसरे तन को धारण करती है। ऐसा प्रसंग गीता में भी आया है। हमारे कहने का मतलब है उपस्थित महापुरुषों को गुमराह नहीं करना चाहिए। वो जीव हत्या के लिए उनको महारानी प्रेरित की, वो जीव हत्या नहीं किए। बकवास मत करो, जो खुद बीती है वो बताओ। साथ संगत 18 जनवरी 2015 को मैं गठिया का मरीज था, 6 महीने से परेशान था। पहले दिन क्षेत्रीय सत्र के साथ में मैं गया, सब लोग आप बीती बताने लगे, आइए तन रोने लगा। जब नारायण हरि परमात्मा के चरणों में रो रो करके अपना विनती प्रार्थना किया कि हे नाथ, मैं कौन सा अपराध कर दिया कि मैं ये भोग रहा हूं 6 महीने से, ये लोग आप बीती बता रहे हैं। तब तक नारायण हरि परमात्मा की ऐसी मेहर हुई कि 1 मिनट के अंदर हमारा गठिया का दर्द एकदम दूर हो गया। हमें विश्वास हो गया कि जब नारायण हरि परमात्मा के नाम लेने में इतनी बड़ी शक्ति है, तो नारायण के चरणों का दर्शन करने में क्या लाभ होगा, ये तो फिर अब चल करके देखते हैं। प्रेम से बोलना नारायण साकर हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मंगल करनी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के कमल रूपी चरणों में मेरा सादर प्रणाम।